श्रीमद्भागवत महापुराणाय तृतीय स्कंद चतुर्विंश अध्याय। मैत्रेयवाच। भगवान श्री विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण अपनी बातें करने लगे। स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति ने इस प्रकार कहा। ऋषिर्वाच। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। ध्रुव तत्राशी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानश्च श्रद्धा चेश्वरम भज। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान के द्वारा करो। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति के हृदय में अपने पति कर्दम मुनि के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी। अनेक वर्षों पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गीय गवैये गंधर्वगण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। श्री भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबके मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम मुनि के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा था। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में है। सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। अवतार रूप में श्री भगवान के अभिप्रेत कलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय में से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। ब्रह्मवाच। प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। तब ब्रह्मा ने कर्दम मुनि की सभी 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की कि तुम्हारी सभी पतली कमर वाली कन्याएं निसंदेह आदमी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। हे कर्दम, मैं जानता हूं कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब भगवान कपिल का शरीर धारण किया है।
सुनहरे बाल, कमल पंखुड़ियों जैसे नेत्र, कमल पुष्प से चिन्हित कमल समान कोमल चरणों वाले भगवान श्री कपिल अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तब ब्रह्मा ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कैटभ असुर का वध किया वे ही अभी तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ नष्ट कर देंगे। तब वे संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेंगे। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्धगणों का अग्रगणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और लोगों में वह भगवान श्री कपिल के नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र के रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल